अगेन इंस्टाग्राम का नेगेटिव रिव्यूज और ट्रोलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपको बेकरी के लिए मिल रहा है। बिकॉज इंस्टाग्राम में आज किसी रील में किसी ने ट्रोल कर भी दिया, कल दूसरा डालोगे वो पीछे चला जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, और जरूरी नहीं है हम सब पे ध्यान दें क्योंकि हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये आपका बिजनेस है जो आपने बहुत मेहनत से बनाया है। अब किसी ने अगर गूगल रिव्यू में जिस भी कारण से अगर दे दिया, वो तो हमेशा वहां रहने वाला है। सो इट इज अ ह्यूज लाइक पेन इन योर हेड, एज यू सेड कि रात को नींद उड़ जाती है। एकदम आई कैन इमेजिन। बिल्कुल। आज सुबह ही मैंने एक नेगेटिव कमेंट पढ़ा एंड ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स आई फील कि ये लिखने की क्या बात थी, मतलब ये तो कोई कमेंट भी नहीं है, मतलब यू आप कुछ 1 स्टार रिव्यू दे रहे हो ये बोल के कि संडे था एंड सो मेनी थिंग्स वर आउट ऑफ स्टॉक, देयर वाज नो क्राउड। दैट्स नॉट समथिंग, हाउ इज दैट अ रिव्यू? लाइक यू टॉक अबाउट व्हाट यू एट, हाउ इज दैट अ रिव्यू? लाइक एंड देन आई रियलाइज कि ये होता रहेगा। बट देन मतलब आज 50 अच्छे रिव्यू में अगर एक नेगेटिव रिव्यू है। ऑल्सो कृतिका, आई हैव वर्कड इन रेस्टोरेंट्स, मैं ताज में भी काम किया है, मैंने बॉम्बे में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, मैंने दुबई में काम किया। एंड चाहे आप कितनी भी अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो, क्या वहाँ नेगेटिव रिव्यूज नहीं होते? होते हैं of course। आज के आप ताज बंगाल में भी जाओगे और आप वहाँ के रेस्टोरेंट में खाओगे तो क्या आपको खाना हर वक्त अच्छा ही लगेगा? देयर आर सो मेनी पीपल hate the food. That okay, I don't eat at 5 stars. I don't like the 5 star food. So what can you do about it, right? So you have to give your best. You have to do what you have to do, and you have to like just मतलब अपने काम पे focus It takes time but you get used to it। You get used to it. वो thick skin बन जाता है। बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। वरना खुद पागल हो जाओगे। Yeah, exactly. And as long as there are like 100 good reviews to balance out that one bad review, you are doing the right thing. Especially in a food business. सबके पास ओपिनियन है। Now we will do some like rapid fire kind of a thing। फटाफट कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मास्टर शेफ विनर के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ है कि हमें सब कुछ आता है। मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे मास्टर शेफ कीर्ति मत बुलाओ, मुझे मास्टर शेफ इंडिया विनर बुलाओ, मैं मास्टर शेफ नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ है। What is one ingredient जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है? I feel the one ingredient that's really overrated is cheese. चीज? Yeah, I feel it's quite overrated. यस, क्योंकि सभी में जा रहा है हर अभी चीज तो। में डाल रहे हैं, प्लीज रुक जाओ, स्टॉप इट। What is your guilty pleasure food that shocks people? आई जस्ट फील लाइक मैं बहुत ज्यादा मीठा खाती हूँ, और वो इतना ज्यादा खाती हूँ कि वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि देर आर टाइम्स दैट मैं शायद कोई बहुत गंदी चीज भी हुई ना, बट वो मीठा है तो मैं एक बाइट के बाद अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाती। आई जस्ट कीप ईटिंग इट। दैट्स क्वाइट शॉकिंग टू पीपल कि इतना गंदा था, हाउ डू यू ईट इट? अगर बेकिंग कल बैन हो जाए तो आप दूसरा क्या काम कर रहे होगे? मैं आर्ट कर रही हूँ। Really? Yeah, I like art. So I think I would be a painter or some kind of something related to art. So I don't know what, but art related something. What is one baking hack जो ज्यादा लोगों को नहीं पता? One baking hack जो ज्यादा लोगों को नहीं पता ये है कि actually maximum recipes, if you know one cake recipe, you can make 100 केक रेसिपीज, क्योंकि आप उस एक केक रेसिपी में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। तो जैसे आप जो फ्लावर यूज कर रहे हो, आप उसको अलग अलग फ्लावर से बना सकते हो, बहुत सारी एडिशंस कर सकते हो, आप फैट चेंज कर सकते हो, आप जो लिक्विड डाल रहे हो वो दूध की जगह आप ऑरेंज जूस डाल सकते हो, तो यू विल चेंज द फ्लेवर। तो एक बेस रेसिपी अगर आपकी सेट हो जाती है, आप उस बेस रेसिपी से हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज बना सकते हो। यू डोंट नीड अ सेपरेट रेसिपी फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट टू मेक। मतलब थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करो। मॉडिफिकेशन करके वो एक बेस रेसिपी से आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हो। What is your personal red flag in a business partner? I think my personal red flag in a business partner would be burning money. Like unnecessarily कोई अगर burn करना चाह रहा है पैसे, तो वो I think मेरे लिए थोड़ा सा red flag है। What was your moment when you felt like I have finally made it? ये तो फीलिंग मुझे कभी आई नहीं, शायद कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं बहुत मतलब मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे मास्टर शेफ कीर्ति बोलो, या I don't think that I have the best business. I don't think I have the best Instagram page in the world. मुझे ये नहीं लगता I have made it, क्योंकि मैं constantly I'm trying to make it. बट आई एम ऑलवेज अ सेटिस्फाइड पर्सन। मैं एक बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन हूँ, मैं अपने काम से खुश हूँ और मैं अपने काम को कॉन्स्टेंटली बेटर करने की ट्राई कर रही हूँ, बट मैं अपनी लाइफ से और काम से खुश हूँ, और ये मैं हमेशा से थी। तो ये पॉइंट कभी नहीं आया कि आई हैव मेड इट, बट आई एम हैप्पी एंड आई एम डूइंग वेल इन लाइफ। वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड है। This is such a rare combination।
being satisfied and still being ambitious. Yeah. This is such a rare combination. I'm very satisfied with what I'm doing and I'm very ambitious. More than ambitious, I'm very hardworking. मैं काम गधे की तरह करते रह सकती हूँ. And I think that is what has made me reach where I am today. What is your embarrassing kitchen fail? Oh, embarrassing kitchen fail. A lot of things in MasterChef were very embarrassing. Yeah, right. I remember एक चैलेंज था, थाईलैंड में थे हम एंड हमें एक लोगन फ्रूट मिला था, मतलब इट वाज अ मिस्ट्री बॉक्स एंड आई गॉट दिस फ्रूट, इट्स अ थाई फ्रूट कॉल्ड लोगन फ्रूट. आई जस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू मेक विद इट. मतलब आई आल्सो गॉट इनटू एलिमिनेशन बिकॉज ऑफ दैट राउंड, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं. मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी. तो मुझे लगता है कि ये सारे मोमेंट्स मास्टर शेफ में ही हैं जो कि काफी एम्बैरेसिंग थे. You also have a coffee brand. Yeah. Tell us about that. So Kaizen Coffee is a brand that Vedant and I started. Okay. It was because we wanted to do something together and we were both passionate about coffee. और हमें लगा कि कैलकाटा का कोई ब्रांड नहीं है जो कोल्ड ब्रू पे फोकस कर रहा है. सो वी डिसाइडेड वील डू कोल्ड ब्रूज एंड वील डू फ्लेवर्स दैट नोबडी इज डूइंग. सो वी हैव फ्लेवर्स लाइक सनसेट सांग्रिया, which is basically coffee but it tastes like sangria. We use a lot of different flavors in it. And then we have coffees like a butterscotch toffee which I love. तो मतलब हमें लगा कि एक go to कोल्ड ब्रू कॉफी ब्रांड बनाते हैं जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, वो एक बॉटल में आए बट इट्स फ्रेश कॉफी एंड यू कैन ट्रैवल विद इट. तो आज आप सुबह मेरे से कॉफी ले रहे हो, आप पूरे दिन उस बॉटल को अपने साथ कैरी कर सकते हो और आप अपने 2 टाइम पे उसको पी सकते हो. आप ब्रेकफास्ट पे भी आपने पी लिया और उसके बाद अगर आपको शाम की कॉफी भी चाहिए तो इट्स अ गुड क्वांटिटी. You can get that one coffee in a bottle and you can coffee to go है आपके लिए. So that's what we thought we wanted to do and we made this brand and people loved it. And now that we have a cafe, it really helps to have coffee with cake. So the whole concept हमारे cafe का है कि हम cafe बुलाते भी नहीं है, we call it a dessert and coffee place. तो आप आओ desserts and coffee के लिए. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको lunch और dinner के बीच में you want to meet your friends. So where do you go? You can come to a place that serves desserts and coffee. So now we of course have a lot more on the menu. मतलब cold brews के अलावा भी हमने बहुत सारी coffees introduce करी है. But I would say our main focus was the cold brew and then now we have a lot of other things on the menu जो कि आप अपने desserts के साथ enjoy कर सकते. Content creation, bakery, coffee house. अभी next what's in line? अभी next, honestly Pritika, at the moment what's in line is to perfect my products and service. That's something that we have as a team, हम सभी ने इस चीज को समझा है और हमने एक्सेप्ट किया है इस चीज को कि अब हमने 2 आउटलेट्स खोल लिए हैं. वी हैव अ टीम बट हमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस और बेटर कैसे करना है वो अभी एटलीस्ट 1 साल के लिए वही माइंड में है कि हाउ टू मार्केट आवरसेल्व्स मोर. थोड़ा और मार्केटिंग पे फोकस करना है. प्रोडक्ट को क्या फीडबैक आ रहा है उसको क्या बेटर कर सकते हैं, कुछ और इंट्रोड्यूस करना है अगर मेन्यू में तो वो करना है. टीम और स्ट्रॉन्ग करनी है कि कोई आए तो कोई नेगेटिव रिव्यू आए ही ना, कोई आए तो उसको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और वो वापस आता रहे. अभी 1 साल है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और स्ट्रॉन्ग कर लो. बस दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इन द माइंडसेट कि मुझे सिर्फ खोलते जाना है. दैट इज नॉट माय गेम. स्केलिंग से पहले परफेक्शन की तरफ ध्यान दे दो. वंस आई एम लाइक 100% हैप्पी विथ व्हाट आई एम सर्विंग एंड हाउ आई एम सर्विंग, माय प्रोडक्ट एंड सर्विस इज परफेक्ट, तभी मैं और कुछ आगे का भी सोचूंगी. इसका आपका परफेक्ट एग्जांपल है जो आपका शुगर प्लम बेकरी है. आपने पहले एक खोला, उसके कितने फटाफट दूसरा खोलिया बिकॉज यू वर श्योर. करेक्ट. बट अब मैं थर्ड खोलने के लिए श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे 1 और 2 को बिल्कुल परफेक्ट करना है क्योंकि स्टाफ नया है, बहुत सारे SOPs बनाने हैं. हाँ, आज हमारा जो ऑर्डरिंग सिस्टम भी है, सब कुछ नया है फॉर अस. तो अब वी आर इन 2 एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द सिटी. वी आर इन सॉल्ट लेक एंड सदर्न एवेन्यू. तो बिल्कुल 2 एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द सिटी में हम हैं, हमारी प्रेजेंस है. नाउ वी नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग्स रनिंग स्मूथली एंड परफेक्टली, दैट वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू समथिंग एल्स आफ्टर दिस. Awesome. Last question, Kirti. We ask these questions to everybody in the podcast. What is the best advice that you got? This was in MasterChef. And I think this was Chef Vikas Khanna saying this. He said, you are only as good as your last dish. तो एक रेस्टोरेंट में आप देख लो, एक इंस्टाग्राम के कंटेंट में आप देख लो या आप लाइफ में देख लो, यू कैन नॉट बैंक ऑन योर प्रीवियस अचीवमेंट्स कि मैंने तब ये किया था, मैंने तब ये रेसिपी बनाई थी या मैंने तब ये उखाड़ा था. आपकी जो लास्ट डिश है आपको लोग उसी से जानेंगे. एंड विच इज वाई यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लाइक बी ऑन योर टोज एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बेटर योर सेल्फ. So you cannot be like, because मैं मास्टर शेफ जीती हूँ तो
मतलब आई एम द बेस्ट, दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट यू आर डूइंग नाउ एंड व्हाट यू डू एवरी डे रियली काउंट्स। जो हो गया वो हो गया, बट आप उसके ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। उस वो सोच के आप अपने बबल में नहीं रह सकते। दैट इज़ अ ग्रेट एडवाइस। थैंक यू कीर्ति। आई थिंक इस पूरे एपिसोड में हमने आपकी जर्नी भी कवर की, और ये भी जो भी अभी इस दौर से गुजर रहा है, जो आपकी तरह बनना चाहता है, उसको पूरा एक रोड मैप दिखाया। तो थैंक्स अ लॉट कि आपने इतने ओपनली सब एडवाइस दिया हम लोगों को, एंड व्यूअर्स विल भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबको। थैंक यू सो मच प्रतिका, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है बहुत दिन बाद मैं ऐसे बैठ के, फॉर मी ऑल्सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मैं इतने दिन बाद बैठ के ये सारी चीज़ें इतनी इन डेप्थ वे में बात कर रही हूँ किसी से। सो इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू।